नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म के युद्ध में यदि तुम अर्जुन वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। निरसा विधानसभा सीट झारखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1957 से लेकर साल 2019 तक वाम दल का कब्जा रहा है। वाम दल के प्रत्याशी यहां से विधायक बनते रहे हैं। साल 2019 में पहली बार यहां कमल खिला और भाजपा से अपर्णा सेनगुप्ता विधायक बनी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को निरसा में 42.1% यानी 89,082 वोट मिले थे और अपर्णा सेनगुप्ता विजयी हुई, जबकि एमसीओ के अरूप चटर्जी सिटिंग विधायक रहते हुए हार गए। इस बार निरसा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे यह जनता को तय करना है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि निरसा में कई समस्याओं को अब तक दूर नहीं किया गया है। KMCL, हार्डकोक सहित कई पुराने उद्योग बंद पड़े हैं। 10 वर्ष से बरबेंदिया पुल का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 7 वर्ष से कुमारडूबी ओवरब्रिज के निर्माण की गति कछुआ चाल जैसी है। मैथन और पंचेत डैम के रहते इलाके के लोगों को पेयजल के संकट से जूझना पड़ा है। रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने को विवश हैं। निरसा विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें SC/ST मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। निरसा में 17% अनुसूचित जाति SC तथा 15% अनुसूचित जनजाति ST के मतदाता हैं, यानी कि 32% यानी करीब 1.2 लाख SC/ST मतदाता निरसा विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहीं निरसा विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 14.4% यानी करीब 45 से 50 हजार मतदाता हैं। निरसा विधानसभा में बावरी की संख्या 8.2% यानी 25 से 30 हजार, सिंह मतदाताओं की संख्या करीब 17 हजार, मंडल मतदाताओं की संख्या 16 हजार, महतो 11 हजार, गोराई 10 हजार, रे 8 हजार, यादव 7 हजार, दास 6 हजार, प्रसाद 5 हजार, शर्मा 5 हजार हैं। वहीं निरसा विधानसभा क्षेत्र में मरांडी 7 हजार, मुर्मू 6 हजार, हेमरम 5 हजार, टुड्डू 5 हजार तथा मांझी मुसहर मतदाताओं की संख्या 5 हजार है, जबकि हांसदा किस्कू 3-3 हजार मतदाता हैं। इसके अलावा निरसा विधानसभा में भुइयां, गोप, मोदी मतदाताओं की संख्या भी 5-5 हजार है, जबकि रवानी, कुमार, पासवान, ठाकुर, रविदास आदि कुल 17 से 20 हजार मतदाता हैं। निरसा विधानसभा में शहरी मतदाताओं की संख्या 38.6% यानी करीब 1,30,000 है, तो वहीं ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 61.39 यानी करीब 2 लाख है। प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला ग्रामीण वोटरों के हाथों में रहता है। बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान निरसा के वोटरों ने भाजपा पर अपार स्नेह जताते हुए ठुल्लू महतो के पक्ष में बम पर मत दिया था। निरसा की जनता ने भाजपा को करीब 1,40,000 वोट दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बम पर वोटिंग देखने को मिली, जिसका फायदा भाजपा के पक्ष में गया। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को 69% यानी 1,29,000 के करीब वोट मिला था, जिसका फायदा साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मिला और भाजपा लालखंड निरसा में पहली बार कमल खिलाने में सफल साबित हुई। भाजपा की अपर्णा सेनगुप्ता ने 2 बार निरसा से लगातार विधायक रहे अरूप चटर्जी को करीब 25,000 मतों के अंतर से हराया। भाजपा का यहां साल 2014 के मुकाबले 17% वोट भी बढ़ा। साल 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा को निरसा विधानसभा क्षेत्र में 42.2% वोट मिले थे, जबकि साल 2014 में भाजपा को 25.1%, वहीं साल 2009 में 21.2% वोट मिले थे। यहां बता दें कि साल 2014 में भाजपा ने गणेश मिश्रा को टिकट दिया था और उन्होंने MCO के अरूप चटर्जी को कड़ी टक्कर दी थी और महज 1035 वोट से हार गए थे। गणेश मिश्रा को 50,546 मत मिले,
जबकि अरूप चटर्जी को 51,581 मत मिले थे। वहीं साल 2009 में भाजपा ने अशोक कुमार मंडल को टिकट दिया था और उन्हें 33,088 यानी 21.21% मत मिले, जबकि अरूप चटर्जी को 68,965 यानी 43.8% वोट मिले थे। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में निरसा की परिस्थितियां, समीकरण और जनादेश साल 2019 के मुकाबले में अलग कहा जा सकता है। साल 2019 में राज्य में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए की सरकार थी, वहीं वर्तमान में इस बार राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार है। साल 2019 में जहां एमसीओ के टिकट से अरूप चटर्जी चुनावी मैदान में उतरे थे, वहीं साल 2024 विधानसभा चुनाव में सीपीआईएमएल के टिकट से चुनावी मैदान में होंगे। दरअसल एमसीओ का विलय सीपीआईएमएल में हो गया है। संकेतों के मुताबिक अरूप चटर्जी सीपीआईएमएल के टिकट से चुनावी दंगल में शामिल होंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सीपीआईएमएल ने इंडी गठबंधन के सामने निरसा और सिंदरी सीट की मांग रखी है। यदि इंडी गठबंधन निरसा और सिंदरी सीट सीपीआईएमएल को देने का फैसला लेती है तो अरूप चटर्जी बेहद मजबूत स्थिति में होंगे और एनडीए के लिए अरूप चटर्जी का तोड़ बड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भले साल 2019 का चुनाव अरूप चटर्जी हार गए, लेकिन अरूप चटर्जी के वोट शेयरिंग में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2019 में अरूप चटर्जी को 30% वोट मिले, जबकि साल 2014 में 25.6% वोट मिले थे। हालांकि साल 2009 में अरूप चटर्जी को 43.8% वोट मिले थे। अरूप चटर्जी का लक्ष्य साल 2009 में मिले वोट की बराबरी का है। इसके लिए वे पिछले 5 सालों से निरसा विधानसभा क्षेत्र में जहां संगठन को मजबूत करने, कैडर बढ़ाने, युवाओं तथा महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए जमकर पसीना बहाया है, वहीं वोट शेयरिंग के लक्ष्य को पाने को लेकर समीकरण जुटाने, व्यूह रचना करने से भी पीछे नहीं है। निरसा में भाजपा और एमसीए के बाद जेएमएम के वोटर हैं। यदि इंडी गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी अरूप चटर्जी होते हैं तो 15% वोट में बढ़ोतरी सामान्य बात होगी और यह स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। वहीं अरूप चटर्जी का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कई काम किए हैं और आगे भी विकास का काम जारी रखेंगे। निरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी को आगामी विधानसभा चुनाव 2024 लड़ने की चर्चा है। इसकी वजह भी खास है। दरअसल निरसा में SC/ST के करीब 1.25 लाख वोटर हैं और SC/ST मतदाता अमर बावरी को अपना हितैषी और नेता मानते हैं। अमर बावरी झारखंड भाजपा के सबसे बड़े दलित चेहरा हैं। अरूप चटर्जी के मुकाबले कमजोर पड़ रही भाजपा को निरसा में अमर बावरी संबल दे सकते हैं। अमर बावरी निरसा से लगातार जुड़ते रहे हैं। अमर बावरी को निरसा से प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा के कोर वोटर के साथ दलित वोटरों का साथ मिलेगा और भाजपा निरसा में अपनी जीत दोहरा सकती है। वहीं इससे भाजपा और आजसू गठबंधन में चंदन क्यारी विधानसभा सीट के संग्राम पर भी विराम लग जाएगा। चंदन क्यारी सीट से आजसू के उमाकांत रजक का रास्ता साफ हो जाएगा। ज्ञात हो कि चंदन क्यारी सीट को लेकर ही साल 2019 के चुनाव में भाजपा और आजसू के बीच तकरार बढ़ी और दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और परिणाम विपरीत आया। निरसा से अमर बावरी को टिकट मिलने से चंदन क्यारी का मसला सुलझ जाएगा और भाजपा अपनी जीती सीट भी बचा सकती है। क्या करेंगे अशोक मंडल? बड़ा सवाल। अशोक कुमार मंडल एक ऐसा नाम जिन्होंने भाजपा को निरसा विधानसभा में मजबूत बनाया, लालखंड में भाजपा को खड़ा करने में पूरा योगदान दिया। इनको फायदा मिला और भाजपा ने साल 2009 में निरसा से चुनावी मैदान में उतारा। अरूप चटर्जी के 68,965 वोट के मुकाबले अशोक मंडल को 33,388 वोट मिले और वे चुनाव हार गए। इस चुनाव में AIFB के टिकट से चुनाव लड़ी अपर्णा सेनगुप्ता तीसरे स्थान पर रही थी और उन्हें 17,597 वोट मिले थे। लेकिन साल 2014 में अशोक कुमार मंडल ने पाला बदल लिया और जेएमएम से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार वह तीसरे स्थान पर खिसक गए। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में अटकलें हैं कि जेएमएम निरसा से प्रत्याशी नहीं उतारेगा और अरूप चटर्जी को समर्थन देगा। ऐसे में सवाल है कि अब अशोक कुमार मंडल क्या करेंगे। हालांकि होगा क्या यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहा जा रहा है कि अशोक मंडल झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति JBKSS से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ बता दें कि अशोक मंडल लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन हौसला पस्त नहीं हुआ है। अपर्णा सेनगुप्ता की घटती जा रही साख।
मौजूदा निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की साख दिनों दिन घटती जा रही है। अपर्णा 2005 में अपने पति सुशांतो सेन गुप्ता की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव जीतकर मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन साल 2009 और साल 2014 के चुनाव में निरसा के जनादेश ने अपर्णा सेन गुप्ता को तीसरे स्थान पर खड़ा कर दिया था। अपर्णा सेन गुप्ता AIFP के टिकट से चुनाव लड़ी, लेकिन निरसा के जनादेश में उन्हें दोनों ही बार 11% वोट मिला। अपर्णा सेन गुप्ता के मुकाबले भाजपा के गणेश मिश्रा और अशोक मंडल को 2 गुना अधिक वोट मिला था। साल 2019 में अपर्णा सेन गुप्ता ने भाजपा का दामन थामा और प्रचंड बहुमत से विजयी हुई, लेकिन झारखंड में NDA की सरकार नहीं बनने से अपर्णा को फायदा नहीं मिला, जिसका खामियाजा निरसा की जनता को भुगतना पड़ा है। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान मौजूदा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता का भारी विरोध जगह जगह देखा गया। अपर्णा सेन गुप्ता जनादेश की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाई हैं। निरसा की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। अपर्णा के लिए निरसा जीत की राह बेहद मुश्किल दिख रही है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।